5 अगस्त 2019 को जो हुआ उसको न्याय का एक छोटा हिस्सा मानते हैं, आप मानते हो उसको? बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन इसको ये कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग मुझे कहते हैं जब मैं बोलता हूँ कि सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं किया, तो लोग मुझे ये एज अ सरकास्टिक कमेंट देते हैं, ताना मारते हैं एब्रोगेशन ऑफ कि 370। एब्रोगेशन तो मोदी जी ने किया है, तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम कितने एहसान फरामोश हो कि मोदी जी ने इतना बड़ा कदम उठाया और अब उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, मैं तो बिल्कुल तारीफ कर रहा हूँ। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो मुझे कंसल्ट किया था इस सारे इशू पर। अच्छा, इस पे बात हुई थी आपसे बिल्कुल भी? बात हुई थी, मैं पूरी डिटेल्स उसकी नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन रौनक मैं इतना कह सकता हूँ, दो चीज़ें, कि आर्टिकल 370 हटने के करीबन करीबन 3 महीने पहले मुझे फ़ोन आया बहुत बड़े एक नेशनल सिक्योरिटी के ऑफिसर का, जो अभी रिटायर हो गए हैं, और उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि कौल साहब आप 370 के ऊपर क्या सोचते हैं? तो मैंने बोला कि 370 के बारे में तो जो देश सोचता है कि निकलना चाहिए, जाना चाहिए। 35A के बारे में क्या सोचते हैं? मैंने ये भी जाना चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि तो फिर क्या करना चाहिए? तो मैंने बोला देखिए, जाना तो चाहिए, ये तो 40 साल 50 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। लेकिन मुझे नहीं लगता दैट द गवर्नमेंट हैज़ द पॉलिटिकल विल टू डू दिस, बिकॉज इसमें बहुत जज्बा चाहिए। इसमें जज्बे से ज़्यादा आपकी स्ट्रैटेजी चाहिए। आपको क्लू भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी रहा है? कुछ क्लू नहीं था। तो जो एक आर्टिकल 370 में दिखाया वो मतलब क्लोज टू रियलिटी था कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा नहीं था। आर्टिकल 370 फिल्म में भी मैं कंसल्टेंट था, है। ओके। तो उसकी भी मैं चीज़ बताऊंगा आपको। लेकिन जब ये ऑफिसर ने मुझे बताया, फिर मैंने बोला कि ये तो जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला क्या करना चाहिए? तो मैंने बोला देखिए, ये मैनिफेस्टो में तो है बीजेपी के 40 साल से, लेकिन जब तक ये एक विल नहीं होगा, जज्बा नहीं होगा, स्ट्रैटेजी नहीं होगी डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी की, तब तक ये नहीं हो सकता। तब उन्होंने मुझे बोला कौल साहब 3 महीने में जाएगा। तो मैंने बोला क्या मतलब जाएगा, कि क्या मतलब? बोले नहीं, हम इसको हटा देंगे 370 को। तो मैंने, हालांकि बहुत ही सीनियर अफसर थे और उनके खिलाफ मतलब कुछ बोलने में डर ही लगता था, तो मैंने बोला कि नहीं, मतलब मुझे तो मजाक लग रहा है, आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। बोला तो उन्होंने एकदम हिंदी फिल्म के उसमें बोला कि अगर ये नहीं हुआ 3 महीने में, आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। तो मैंने बोला देखिए, मैं कौन हूँ नाम बदलने वाला, लेकिन ठीक है, बात करेंगे। तो जैसे जैसे अब अगस्त आने लगा पास, तब हमें लगने लगा कि कुछ तो होने वाला है। राइट। इसी बीच एक और घटना घटती है कि गृह मंत्री अमित शाह ने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा कि आप कश्मीर जाइए, और कुछ और लोग भी साथ में थे, और बोला कि आप मुआयना कीजिए, आपको सिक्योरिटी ब्रीफिंग मिलेगी वहाँ पर, आप गवर्नर से मिलिए, आप लोगों से मिलिए, और क्योंकि आप कश्मीर समझते हैं, आप हमें बताइए कि क्या चेंजेस वहाँ पर होने चाहिए और ग्राउंड लेवल पर कैसे एक चेंज आएगा। तो मैं गया, मैं आर्मी के जो वहाँ पर कमांडर हैं, बीएसएफ के कमांडर हैं, जम्मू कश्मीर के डीजीपी हैं, सीआरपीएफ के हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के हैं, आरएनएडब्ल्यू के हैं, गवर्नर हैं, होम सेक्रेटरी हैं, सबसे मिला मैं। इनफैक्ट 2-3 घंटे की तो मुझे सिक्योरिटी ब्रीफिंग वहाँ पर मिली पूरी। उसके बाद मैं ट्रेड एसोसिएशन, टूरिस्ट एसोसिएशन, स्टूडेंट एसोसिएशन, शिकारा वालों की एसोसिएशन, सबसे मिला जी। और गुलमर्ग भी गया, श्रीनगर भी गया। और उसके बाद मैंने 7 पेज की एक रिपोर्ट जो है होम मिनिस्ट्री में सबमिट की और कहा कि ये चेंज होना चाहिए। मुझे तो वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे वो लोग पता थे जो हवाला रैकेट में इन्वॉल्व हैं, जो टेरर रैकेट में इन्वॉल्व हैं, कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हैं। और मैं ये आज कह सकता हूँ, वो 7 पेज की रिपोर्ट तो बहुत ही छोटी थी, उसमें से 80% एक्शन एनआईए ने या बाकी एजेंसीज ने 100% किया है। ग्रेट। और इसके बाद हमने देखा कि जैसे जैसे अगस्त पास आते रहा, तो पता चला कि कुछ तो हो रहा है कश्मीर में। अचानक हमने देखा ये भी कि करीबन आई थिंक 2 अगस्त या 3 अगस्त को अमरनाथ यात्रा को बंद कर दिया गया। वहाँ टूरिस्ट को बोला गया आप निकल जाइए, कर्फ्यू जैसा माहौल ऑलमोस्ट बन गया। अब्दुल्ला परिवार के लोग मोदी जी से मिलने आए, फिर वो वापस गए वहाँ पर, फिर स्टेटमेंट जो है 370 35A के अगेंस्ट होने लगे। तो 5 अगस्त जैसे ही पास आने लगा, तो मुझे तो लगा कि कुछ तो हो रहा है, और अंदर से ये समझ आ रहा था कि ये 370 और 35 से हटाने वाले हैं, लेकिन पब्लिकली कोई गेस नहीं कर पा रहा था। 5 अगस्त की सुबह करीबन 6-7 बजे मुझे उसी सज्जन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फ़ोन आता है और बोलता है कि 3 महीने पहले मैंने आपको कहा था ना और वही कि ये आदित्य। कर रहे हैं, तो आज वो हम करने वाले हैं। Right. और मैं चाहता हूं कि देश की सुरक्षा को हित में रखते हुए आप इसका समर्थन करेंगे। और ये इसमें आइडियोलॉजी का कोई रोल नहीं है, मुझे लगता है कि सब आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करना चाहिए। और 5 अगस्त को हमने 11 बजे देखा जी। कि कैबिनेट मीटिंग होती है, अमित शाह जी आते हैं, स्टेटमेंट देते हैं कि 370 को हम पूरी तरीके से हटा रहे हैं। मुझे लगता है इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एटलीस्ट इन द लास्ट 75 ईयर्स, दिस इज द मोस्ट हिस्टोरिक स्टेप
taken by the Modi government, and all kudos to them for doing this. Because ये कश्मीरियों के मन में एक, मुझे तो लगता है कश्मीरियों को ये कश्मीरी पॉलिटिशियन बेवकूफ़ बना रहे थे, चाहे वो अब्दुल्ला हों, मुफ्ती हों या बाकी लोग हों, कि 370 है, आप जो हैं कश्मीरी एक स्पेशल स्टेटस है, आप हिंदुस्तानी नहीं हैं, आपको जिहाद लड़ना है, आपको स्टोन पेल्टिंग करनी है, आपको ऑटोनॉमी मिलेगी, सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कश्मीरी उतना ही हिंदुस्तानी है जितना अपना तमिल भाई है, जितना उड़ीसा के लोग हैं, जितना मध्य प्रदेश के लोग हैं, जितना गुजरात के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं। इसमें ना कोई सेपरेटिज्म की बात है। पाकिस्तान कश्मीर का नाम जपते 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 खुद ही ख़त्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर से हमें डरने की ज़रूरत है। हाँ, आतंकवादी हमले वहाँ बढ़ते रहेंगे, लेकिन हमें जो अपना एक दृढ़ संकल्प और निश्चय लेना था सरकार को, वो उन्होंने लिया और करके दिखाया।